हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ है सावित्री बाई फुले कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। इन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर जो चित्र दिया गया है इसको देखिए। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते, ये जो चित्र है वो किसी एक पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, कि ये एक सामान्य पाठशाला नहीं है, एक साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, ये है महाराष्ट्र राज्य की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, कि एक शिक्षिका है वो घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलम कश्चित् च प्रस्तर खंडान, के मार्ग में कोई उस पर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, कि वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ विनोद पूर्वक हंसी मजाक करते हुए बातें करती है और वह अध्यापने संलग्ना भवती, और अध्यापन के कार्य में संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, और उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। केयम महिला, ये महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? इयम एवं महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, कि ये ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका जो सावित्रीबाई फुले के नाम से जानी जाती है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, कि जनवरी महीने की तृतीय दिवस से 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देश्या सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, और 9 वर्ष की आयु में ही वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई, उनकी शादी की गई। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्प एवं आसीत, और वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। ये तो ही से स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि कि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः सावित्र्या मनसी स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए
और सावित्री के मन में स्थित जो अध्ययन की अभिलाषा थी वो उत्साह में परिवर्तित हो गई। इतः परम सागरम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। उसके बाद उसने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम सप्तदश वर्षीया आसीत और उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपर विद्यालय आरभत। कि 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कार किए हुए समुदाय की जो बालिकाएं हैं उनके लिए अलग से एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कि सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने बहुत ही विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलिता। कि विधवाओं के जो सिर मुंडन का जो निराकरण है उसके लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्यारूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन्। कि कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी विचारधारा में जो सहभागिता को उन्होंने त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा जीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्ये जलम पातुम याचन्ते स्म। कि एक बार के सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम निक्षा कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों से आवृत जो निम्न जाति की जो स्त्रियां हैं, कुछ स्त्रियां हैं, वो जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोद्धरणम अवारयन्। कि उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग की जो नारियां थी, उनका उपहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, उन पर हंसते हुए और कुएं से और जल लेने के लिए उनको रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। कि सावित्री ने इस अपमान को सहन नहीं किया। सा ता स्त्री निज गृहम नीतवती। और उसने उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तड़ागम दर्शित्वा अकथयत्। तालाब को दिखाकर कहा कि यथेष्टम जलम नयत। अपनी इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग। कि ये जो तालाब है सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। कि इस तालाब से जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित है। कि उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का जो पक्ष है वो हमेशा समर्थक थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्।
कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना के लिए जो फूले दंपति कि फूले का जो परिवार है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी कि सावित्रीबाई है वो बहुत ही सक्रिय थी। अस्य मंडल से उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था सत्यशोध मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति, कि उनका उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, कि सावित्री ने अनेक संस्थाएं हैं वो अपने कौशल से और उनका संचालन करती थी, संचालन किया है। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, कि अकाल के समय और प्लेग जो महामारी थी उसके समय भी उसने कि पीड़ित लोगों की बिना थके हुए निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, कि महारोग प्रसार के समय में और कार्य में लगी हुई थी, इसलिए स्वयं असाध्य रोग से पीड़ित हो गई और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, कि साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री है वो महान मानी जाती है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके जो काव्य संकलन हैं वो दो हैं, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलो उत्थान से गहना अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, कि भारत देश में महिला के उत्थान के लिए और गहन ज्ञान के लिए सावित्री महोदया का जो जीवन चरित्र है और जीवन चरित्र है उसको अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। शब्दार्थ दिए गए आदाय लेकर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को स विनोदम हंसी मजाक के साथ आलपंती बात करती हुई अजायत पैदा हुई, अभी हितव कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, अस्पृश्यताया छुआछूत के कारण, प्रारब्ध आरंभ किया निराकरणाएं दूर करने के लिए, रूढ़व रूढ़ी में रिवाज में, जीर्ण वस्त्राविता फटे पुराने चित्रों वस्त्रों को धारण करती हुई, पातुम पीने के लिए, सोडुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए हुओं का, अश्रांतम बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़कर है, गहना अवबोधाय गहराई से समझने के लिए। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 11 सावित्रीबाई फुले। होमवर्क आपका लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक चैप्टर नंबर 11। ओके।